वाला डॉक्यूमेंट्री थंबनेल फ्री एआई का यूज करते हुए सिंगल प्रॉम्प्ट से विदाउट एनी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल मैंने बनाया है और आपको बताने वाला हूं कैसे बनाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके और आप भी बना सकें। कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लेकिन उम्मीद है आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये होती है हमारी डेली वर्किंग शीट। यहाँ पे ये वाला थंबनेल आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं जो आपने पहले देखा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डाटा निकाल के रखा हुआ है जिन जिन की पिक्चर्स लगानी है थंबनेल के ऊपर। तो उसके बाद हमने इसको थंबनेल डिज़ाइनर जो एक जेम है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जेमिनी के अंदर, वो हम ओपन करेंगे। और ये जेम कैसे बनाना है वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपने प्रो को सिलेक्ट कर लेना है मॉडल, और उसके बाद आपने नई एक टैब ओपन करनी है जिसके अंदर आप स्पेलिंग के लिए मैं चेक कर रहा हूँ एप्स्टीन फाइल्स, जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक फिल वक्त चल रहा है। तो एप्स्टीन फाइल के स्पेलिंग को देखने के लिए मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पे एप्स्टीन फाइल लिखा, उसके बाद कामा डाला, क्योंकि कामा डालने का मकसद हम एक न्यू लाइन इसको समझाया हुआ है कि जैसे ही हम कामा डालेंगे वो नई लाइन कंसीडर होगी। फिर हमने उर्दू में लिखा क्या है, उसके बाद हम कामा डाल के फिर एक और लाइन लिखेंगे, यानी कि टोटल हम इसकी 3 लाइनें लिखने वाले हैं। सबसे पहली एप्स्टीन फाइल, सेकंड क्या है, उसके बाद थर्ड है कंप्लीट स्टोरी। अब इसके बाद हमने चूँकि इंस्ट्रक्शन देनी है किस तरह का डिज़ाइन करना है, तो वो मैंने इसको समझाया हुआ कि हम डबल कोटेशन में जो भी लिखेंगे वो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन के तौर पे ले। यहाँ पे जी हम एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन में जो लिखने वाले हैं वो है विदाउट लोगो, यानी कि लोगो के बगैर बनाए, क्योंकि इसको समझाया हुआ है कि लोगो के साथ हर थंबनेल बनाए। तो अभी हम बोल रहे हैं कि लोगो नहीं लगाना। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि अबव द ऑल लाइन्स, यानी सभी लाइनों के ऊपर। फर्दर आप देखते जाइए, इसको थोड़ा सा मैं लिखना चाह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा। मैं एक ग्रुप फ़ोटो बनाना चाह रहा हूँ लाइंस के ऊपर, जिसके अंदर एप्स्टीन वाला जो जेफरी एप्स्टीन है वो फ्रंट पे आए, उसके साइडों पे जो है ना एक ये जेफरी एप्स्टीन है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक साइड पे आए, एक साइड पे इमरान खान आए, ये मैं चाह रहा हूँ। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखते हैं कि इसमें माइकल जैक्सन भी होना चाहिए, इसमें बिल गेट भी होना चाहिए, इसमें ये सारे बंदे जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूँ वो होने चाहिए, और उनके बारे में मैं फर्दर यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको समझा रहा हूँ कि इस तरह यहाँ पे ऐड करे। अब इसको थोड़ा सा मैं गाइड करूँगा, फिर देखते हैं कि ये क्या वाकई उनको ग्रुप्स की सूरत में, जिस तरह का गैंग होता है ना, गैंग, उस सूरत में क्या ये लिखेगा। अब उस जो बंदे रहते हैं उनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि इनको भी इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पे इनके नाम मैंने ऐड कर लिए। अब मैं इनको बोलने लगा हूँ कि ये वाले जो भी है ना इनको ऐड करके, और एक गैंग की सूरत में, जिस तरह आप एक फिल्मी पोस्टर देखते हैं, आपने देखा होगा जब गैंग को प्रेजेंट करना हो ना, तो एक मेन हीरो या एक मेन विलन, उसके साथ फिर दूसरे जो विलन्स होते हैं वो होते हैं। तो ये बेसिकली एप्स्टीन फाइल जो एक रिसेंटली आपको पता है एक वायरल जा रहा है टॉपिक, उसके ऊपर ये थंबनेल है, और उसमें ये जितने भी किरदार हैं वो सारे रिच पीपल्स हैं, उनको मैंने ऐड करना है एक गैंग की सूरत में। और मैं चाहता हूँ वो जैसे ही गैंग की सूरत में ऊपर आए उसके नीचे लिखा हो एप्स्टीन फाइल। अब उस एप्स्टीन फाइल की प्रॉपर मैंने टाइपोग्राफी भी करानी है। यहाँ पे मैं इसका बताऊँगा कि वो टाइपोग्राफी सारा मैंने बताया हुआ है कि एक टाइपोग्राफी किस तरह की हो कि वो एक हाईलाइटेड भी हो, और इसके अलावा ये सारा मैंने बताया। उसके बाद थ्रिलर टाइप भी होना चाहिए, और वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी साथ साथ में इसमें मेंशन करूँगा कि वो किस तरह होने। इसमें विदाउट पट्टी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ कि इसको ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है कि जो भी मैं लाइन लिखूँ वो पट्टी के साथ लिखे। अब जो चीज़ें मैं इसमें से माइनस करवाऊँगा तो उसको साथ साथ गाइड करता रहूँगा, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन एक्स्ट्रा बोल्ड करवानी है। अब फर्स्ट लाइन कौन सी है, मैं एप्स्टीन फाइल वाली। मैंने आपको बोला था कॉमे लगते जाएंगे, वो लाइन डबल ट्रिपल होती जाएगी। जैसे फर्स्ट लाइन या फर्स्ट जो भी लिखते हैं उसके बाद कामा लगाएंगे वो फर्स्ट लाइन में आ जाएगी, उसके बाद कामा लगाएंगे वो सेकंड लाइन में आ जाएगी। तो इसको मैंने बोला कि एक्स्ट्रा बोल्ड होनी चाहिए। वो कौन सी, एप्स्टीन फाइल जो लिखा हो वो एक्स्ट्रा बोल्ड हो, उसके ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट जो है इवल वाला लगे, और वो थोड़ा मतलब प्रोमिनेंट करने के लिए। उसके बाद सेकंड लाइन को भी मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर रहा हूँ, विदाउट पट्टी कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क उसका बेस होना चाहिए, उसकी राइटिंग येलो हो जाए।
ये मैं इसको थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, हालांकि ये खुद भी कर सकता है लेकिन मैं फर्दर साथ साथ जो जो बताता जाऊँगा ये वह करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो विदाउट पट्टी ही होना चाहिए। अब थर्ड लाइन वही है कंप्लीट स्टोरी वाली, ठीक है। अब उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि उसकी बेस भी जो है ना वो डार्क होनी चाहिए, और वो मेरा ख्याल है वाइट कलर में उसका बेस्ट है, वाइट कलर वाइट हो जाए और बेस्ट हो जाएगा। राइटिंग कलर, सॉरी, इसमें हम राइटिंग कलर जो है ना वो वाइट रखेंगे। अब इसने सारा थीम हमने इसको बताना है, उसके बाद इसको ओवरऑल थीम बताएंगे। ओवरऑल थीम एक कह लें कि एप्स्टीन फाइल के बारे में बताएंगे कि वो एप्स्टीन फाइल से ही रिलेटेड हो। अब थोड़ा इसके स्पेलिंग हम चेक कर लेते हैं, वो जो मैंने कॉपी किया था वही लिख देते हैं, एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड हो और उसी से रिलेटेड ही इसकी इमेजेस वगैरह भी इस पर लगें। तो वो सारा मैंने इसको बताया है, ठीक है, उस पर मबनी हो। ये आप इंग्लिश में, रोमन में, उर्दू में जैसे मर्जी से बात कर सकते हैं, ये उसको अंडरस्टैंड करता है। और जब उसको बोलूँगा रिलेटेड इमेज लगाए तो उम्मीद है वो रिलेटेड इमेज ही लगाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। इसको ना थोड़ा जब भी हमने थंबनेल बनाना है इसको थोड़ा समझना है। अब जैसे मैं इतना ही रखता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद जिमनी का एक नया टैब ओपन कर लिया। यहाँ पे आके आपने प्रो सेलेक्ट कर लेना है, प्रो वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्रिएट इमेज पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे हम एंकर अपलोड कर लेंगे। अपलोड इमेज किसकी? एंकर की। तो मेरे पास पड़ी हुई हैं जिनका थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ मैं, उनको ही सिलेक्ट करता हूँ। ये जी इनकी है, ये हमारे मोजिज़ बंदे हैं इनकी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो प्रॉम्प्ट जनरेट हुई है थंबनेल की, जो जेम है उसने जनरेट की है, तो यहाँ पे उसको पेस्ट करके ये देखें जी एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि क्या वो चीज़ बनती है या फिर नहीं। इसको चेक करते हैं, क्योंकि इस पर भी हमें फर्दर चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है, देख के फिर जो प्रॉम्प्ट है उसको एडिट करना पड़ता है, तो फिर हमारे पास जो हमारी डिज़ायर्ड होती है वो पूरी होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। क्योंकि हमने इसको बार बार कहना होता है कि ये कर दें वो कर दें। अब ये नहीं बना रहा, अब इसको ट्राई अगेन करते हैं। इसकी रीज़न ये भी होती है कि हम जिनका नाम यूज़ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम यूज़ कर रहे हैं, तो ये उन्हीं का ही सारा सेटअप है। वो डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल के साथ प्रेजेंट नहीं करना चाहता। तो ये जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, और ख़ासकर अमेरिकन, उनके अंडर ये सारा कुछ, तो वो इन चीज़ों को बैन कर देते हैं। अब ये इसने फिर नहीं बनाया। उसकी भी बड़ी वजह यही है कि ये इसलिए नहीं बना पा रहा कि हमने इसके अंदर ट्रंप का नाम यूज़ किया हुआ है और इसके अलावा जितने भी दूसरे हैं उनका नाम यूज़ किया हुआ है, तो ये उनको एप्स्टीन फाइल के अंदर काउंट नहीं करता, हालांकि ये रियलिटी के अपोजिट है। अब यहाँ पे इसको कॉपी करके दोबारा प्रॉम्प्ट को हम एडिट में जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको अपडेट करके चेक करते हैं कि ये अभी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। फिर नहीं बना रहा, तो इसका हम कोई दूसरा हल ढूंढेंगे। हमें देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो नाम यूज़ हुए हैं वो उसकी वजह से ट्राई अगेन करने से बादुकात बना देता है, इसलिए दोबारा ट्राई अगेन करते हैं। प्रॉम्प्ट को भी और थंबनेल को भी चेक करते हैं, फिर वो नहीं बना रहा। प्रॉम्प्ट को दोबारा जो ट्राई अगेन किया उसको चेक करते हैं, उससे जो बनेंगी हम वो वाली यहाँ पे लगाएंगे और चेक करेंगे क्या उससे बन जाएगा। ये सारा अमेरिकन है, तो भाई अमेरिकन अगर उनको हम गलत बोलेंगे, और ख़ासकर जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, तो वो हमारे लिए मसला बन सकता है ये, बल्कि उनके लिए भी। तो इसलिए वो जिमनी वाले नहीं बना के दे रहे, गूगल नहीं बना के दे रहा। अब यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, चेक करते हैं कि इस पे बनाता है कि नहीं। का ये जी कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी करने के बाद जब मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये लोडिंग नैनो बनाना प्रो आ गया। उसको चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन के आती है। हो सकता है अभी बना दे, क्योंकि दोबारा ट्राई अगेन करने से कभी कभार ये जो मना चीज़ें होती हैं ना वो बना देता है। नहीं जी, ये नहीं माना, क्योंकि इसमें ट्रंप है, तो बाबे ट्रंप को रिमूव करके देखते हैं यहाँ से, या पहले मैं कहता हूँ जेफरी एप्स्टीन को रिमूव करके चेक कर लेते हैं। इसको फर्दर देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसका क्या करना चाहिए हमें। ज़हन में एक आइडिया आया कि यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि ये मेरे पास एरर आ रहा है कि ये वाला। अब मुझे ना कि इसमें बताए कि कुछ चेंजिंग करके बल्कि मुझे प्रॉम्प्ट दे। अच्छा, आप जिमनी को भी बता सकते हैं कि मुझे ये वाला एरर आ रहा है और बार बार आ रहा है, इससे पहले भी सेम एरर आया है, तो ये भी सेम एरर आ रहा है, तो मुझे इसकी कोई प्रॉम्प्ट जो है ना वो दोबारा रीडिज़ाइन करके दो जिसमें से इमेज बन जाए। अब ये बता रहा है कि ये जिमनी सेफ्टी के लिए एरर है, और इसमें ये जो आप कंट्रोवर्शियल बंदों को, पॉलिटिकल बंदों को ऐड कर रहे हैं ना, उनकी वजह से है। वही डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान,
वो कह रहे हैं इनकी वजह से आ रहा है। तो इसके नीचे इसने प्रॉम्प्ट दी है क्रिएट अ हाइपर रियलिस्टिक वाली। तो हम ये देखें, इसने बोला कि इसकी वजह से। आप इस प्रॉम्प्ट को चेक करते हैं, ये वाली मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी की, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक है ये डबल कोटेशन तक, इसको कॉपी करके अब फर्दर जाएंगे यहाँ पे और एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके कंट्रोल वी और अपडेट करके चेक करते हैं यहाँ पे ये क्या करता है। अब ये समझ आ गई है ना कि हमारी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, उनको आप कहीं भी ऐड नहीं कर सकते। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक को नहीं ऐड करने देता, हालांकि ये सारा कुछ इसमें ऐड है। यहाँ पे हम जी हमारे पास आ गया, ये वाली मैंने कॉपी की, ये वाली जो सिलेक्टेड है, ठीक है, इसमें इसने प्रॉम्प्ट अपडेट करके दी है सेफेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये बन गई एब्स्टीन फाइल क्या है कंप्लीट स्टोरी। यहाँ पे एक मसला आ रहा है, इमरान खान भी आ गया, लेकिन एक मसला यहाँ पे आ रहा है कि इसकी राइट साइड पे एंकर लगाना था, तो वो एंकर तो आया ही नहीं जिसके साथ हमने इमेज लगाई थी। तो इसका मतलब है हमें प्रॉम्प्ट को अपडेट करना पड़ेगा। अब उसका हल क्या है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, ये सब यहाँ पे जो हमारे पास आया है ये प्रॉम्प्ट जो है ना, इसको हम चेक करके देखते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है। यहाँ पे चूँकि इसका जिक्र ही नहीं है जो हमने एंकर का बोला हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐड ही नहीं कर पा रहा। तो हमने क्या करना है, हम इसको दोबारा से जनरेट करेंगे। इसका थीम तकरीबन ठीक है, हम दोबारा जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, जो पिछली प्रॉम्प्ट दी है, प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट बनाने के लिए यहाँ पे लिखूँगा एंकर इंडिकेट, ठीक है, यहाँ पे एंकर इनको इंडिकेट कर रहा हो। अब चूंकि एंकर की एक प्रेजेंटेशन बता दी है कि ये एंकर ये काम करे, तो उनको पता चल गया एंकर को भी ऐड करना है। हालांकि इंस्ट्रक्शन में ऐड था, लेकिन ये कभी कभी भूल जाता है, तो एंकर को अगर थोड़ा सा कोई मॉडिफाई करवाएंगे ना, उसको समझ आ जाती है कि एंकर को भी ऐड करना है। अब ये हमारा सेकंड रीजनरेट करने से बना था, ये ज़बरदस्त बना है, लेकिन चूंकि हमने एंकर ऐड करना है तो उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट से रीजनरेट किया प्रॉम्प्ट। अब इसको करते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे एडिट सेक्शन में जाके अपडेट करेंगे। यहाँ पे अपडेट करने के बाद चेक करते हैं क्या वो एंकर को ऐड करता है कि साथ नहीं। आप तो उसे कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ा एंकर को प्रेजेंट किया कि एंकर इस तरह का नज़र आए। बाकी इसकी एंकर की प्रेजेंटेशन, एंकर की किस साइड पे हो, ये सारा कुछ जेम के अंदर इंक्लूडेड है। थंबनेल डिज़ाइनर जो जेम है उसमें सारा कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, इसलिए ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन है जस्ट। अब यहाँ पे ये देखें एंकर भाई भी आ गए हैं। यहाँ पे एब्स्टीन फाइल क्या है कंप्लीट स्टोरी, ये भी हमारे पास, ये देखें कितना ज़बरदस्त आया है। लेकिन मैं इतना कोई कह लें कि इसमें थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा बने। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया, वैसे उसने खुद ही ऐड कर दी है, मैंने रिच पीपल्स लिखा था। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, एडिट करके ना यहाँ पे एक चीज़ ऐड करने लगा हूँ, ये बल्कि रहने देते हैं, इसी को रीजनरेट करके देखते हैं, हो सकता है इसी को रीजनरेट करने से अच्छी चीज़ बन जाए। इसको भी हम कोशिश करते हैं रीजनरेट करते हैं, इससे भी कोई एक अच्छी चीज़ बन सकती है। यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ अगर ऐड करनी हो, वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत तो है नहीं, तकरीबन सभी चीज़ें ठीक हैं। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे इसी को रीजनरेट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो रीजनरेट किया था उसको भी चेक करते हैं। ये जी हमारे पास आ गया, अब भी ठीक है, लेकिन नहीं कोई इतना मज़ा नहीं आया। इसको थोड़ा सा, इसको अगर मिडल में हो जाता ना ये थोड़ा सा लाइंस के, तो बड़ा अच्छा लगना था। चलें इसकी जो फाइल है ना, इसको दोबारा ये वाला या ये वाला नहीं, दोनों इतना को मज़ा नहीं आया। हम क्या करेंगे, दोबारा जो हमारे पास जेमिनी की प्रॉम्प्ट है ना उसको रीयूज़ करेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, उसको रीयूज़ करके देखेंगे कि वो हमारे पास क्या आता है और उससे क्या बनता है। यहाँ पे नया जाएंगे, क्योंकि ये वाला हमारे पास डिज़ाइन रेस, तो इसके लिए हम यहाँ पे नया टैब ओपन किया, यहाँ पे अपलोड फाइल एंकर इमेज सेलेक्ट की और यहाँ पे जो नई प्रॉम्प्ट आई है उसको नई जगह पे जाके चेक करेंगे, ताकि वो पिछला हमारा डिज़ाइन भी हमारे पास रहे जो बना हुआ है। अब नया डिज़ाइन चेक करते हैं, हो सकता है नया डिज़ाइन एक अच्छा बन जाए, और अगर अच्छा बन जाएगा तो यही हम इसको फाइनल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन बन रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, देखें बार बार क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि अच्छी चीज़ बन जाए। अब यहाँ पे फिर वही इशू आ रहा है, दोबारा रीडिज़ाइन करके देखते हैं, इसको दोबारा करते हैं क्योंकि वो इशू आ रहा था। अब इसको दोबारा देखते हैं, ये हमारे पास एक फ़ाइल है और एक ये है जो बन गई है,
इसको रीडिज़ाइन करके चेक करते हैं मज़ीद। इसको भी यहाँ पे नया बनाएंगे, प्रॉम्प्ट को भी रीजनरेट करेंगे। दोबारा करने का मतलब ये है कि कहीं से कोई अच्छी चीज़, अच्छा डिज़ाइन मिल जाए। अब ये एक फ़ाइल बना, कमाल है, ये चीज़ बेस्ट बनी है। अब मेरा ख्याल है हमें ज़रूरत नहीं है रीडिज़ाइन करने की। अब ये डिज़ाइन भी अच्छा है, प्रोमिनेंट भी है, बैकग्राउंड डार्क भी है, कलर रेड भी है, एप्स्टीन फाइल पे जो ब्लड इफ़ेक्ट लगाया वो भी लगा हुआ है और ज़बरदस्त बना है। मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट है। हम इसी को ही यूज़ करने वाले हैं, अब इसी को ही हम देखेंगे। फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे 1920x1080 की रेशो में। यहाँ पे जो डाउनलोड किया है उसको करेंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा हम कवर कर लेंगे, नीचे से भी कवर कर लेंगे। अब सबसे पहले इसका वाटरमार्क रिमूव करेंगे, उसके लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश ओके क्लिक करके ओके करना है पिक्चर पे। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश है, ये इसी साइज़ का मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसका साइज़ कम ज़्यादा या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कर सकते हैं। ये देखें जी, क्लिक किया तो हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश ने वाटरमार्क रिमूव कर दिया। इसके बाद उसमें जाएंगे फ़िल्टर कैमरा रा ऑप्शन में। यहाँ पे हमारे पास कैमरा रा ओपन होने लगा है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करेंगे। ये जी थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, उसके बाद टेक्सचर को बढ़ा लेते हैं जितना ज़रूरत है, और इसकी सैचुरेशन को कलर करने के लिए तेज़ डिटेल में जाएंगे इसकी। ये हमारा ये शार्पनेस ये बेस्ट है, ओके किया। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बना है, यकीन के कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करके इसको हम सेव कर लेंगे एप्स्टीन फाइल के नेम से ही। और सेव करने के बाद ये PSD में सेव हुआ, फिर सेव एज़ करेंगे और इसको हम JPG में सेव कर लेंगे। और ये हमने किया इसको सेव, और ये हम इसकी 12 करते हैं और 1.2 से कम ही है, तो हम इसको सेव करने के बाद ये हमारे पास, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे बल्कि ये फ़ोल्डर हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने जहाँ पे सेव किया ये हमारे पास फ़ोल्डर आ गया, ये जी ओपन किया हमने, और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बन गया। आप भी इस तरह के अगर थंबनेल बनवाना चाहते हैं या थंबनेल सीखना चाहते हैं, AI थंबनेल डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आप आ जाए thumbnail.albarizon.pk पे। वहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग भी मिल जाएगी और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं, प्रो अकाउंट भी ले सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू जी।